हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर रहने वाला? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें टॉपिक से रहने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर बात करेंगे बर्थ रेट की, फिर डेथ रेट की फॉर्मूला, फिर बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, फिर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। अलग अलग बात करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों आप साथ साथ में लिखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से लेवल होने वाले हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं, क्या मैं लेवल की बात करूं, तो अपने एग्जाम में, अपने जो एनसीईआरटी सॉरी एग्जाम एग्जाम में तो आएगा ये। एनसीईआरटी में क्या है कि 4 लेवल बता रखे हैं। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि 4 लेवल कौन कौन से रहने वाले हैं। 4 लेवल रहने वाले हैं। पहला रहेगा कौन सा? ऑर्गेनिज्म, जो सबसे बेसिक है, नीचे मतलब बेसिक होगा, ठीक है, सबसे ग्राउंड पर अर्थ होगा। कौन सा? ऑर्गेनिज्म, सिंगल होगा वो। उसके बाद क्या होगा? पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना, फिर वो बनेगा पॉपुलेशन बनेगी, फिर पॉपुलेशन से बनेगी कमिटी, कमिटी से बनेगा बहुत सारी, कमिटी से क्या बनेगा? बायोम। आई होप आपको समझ आया होगा। तो लेवल्स में बात करेंगे अलग अलग। जैसे आपको वापस बताऊं कि, तो जैसे ये मैं हूँ, एग्जाम्पल मान लो कि मैं हूँ, सिंगल मेंबर हूँ, ठीक है। अब सिंगल मेंबर हूँ तो सिंगल से मतलब मेरे दोस्त हो गए। एग्जाम्पल मानिएगा मेरे दोस्त है, मेरे घर वाले हैं, सब फैमिली मेंबर्स है। उनकी क्या होगी? बहुत सारे ग्रुप में हो गए। तो ग्रुप में हो गए तो वो क्या बनेगी? पॉपुलेशन बन गई। उसको नाम देंगे क्या? पॉपुलेशन। और बहुत सारी पॉपुलेशन बन के क्या बनेगी? कमिटी। कमिटी से बहुत सारी कमिटी बन के बनेगी हाई लेवल पे बायोम। तो वो होते हैं लेवल। इसमें आप तो लिखिएगा साथ साथ में बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ और लिख भी देना साथ साथ में। पहला कौन सा रहने वाला है? ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म बता दो आप, कि बोल सकते हो कि सिंगल मेंबर, यानी कि मैं सिंगल मैन, या फिर सिंगल जो एनिमल, जो भी स्पीसीज है, जो भी। फिर बात करेंगे ऊपर अपर लेवल में। अपर लेवल कौन सा होने वाला है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करेंगे, फिर बहुत सारी पॉपुलेशन बन के क्या बनेगी? कमिटी बनेगी। कमिटी बनेगी, ठीक है। कमिटी, CUMMUIT भी लिख सकते हो, कमिटी। फिर कमिटी से क्या बनेगी? बायोम। ठीक है, ये बनेगी, ठीक है बच्चों। आप लिखिएगा और साथ साथ समझिएगा भी। ये अपना हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। फिर कमिटी हो गई। फिर क्या हो गया? बायोम हो गया, ठीक है। ऐसे लेवल चलता है ये लेवल चलेगा। पहले सबसे बेसिक, सबसे नीचे होगा कौन सा? ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं आपको समझाया था वैसे ही ऑर्गेनिज्म होगा। फिर बनेगी बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन कमिटी, फिर कमिटी से बायोम। जैसे यार बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कि ये कोई, मान लो मैं हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ, ठीक है। मैं हूँ, ठीक है। मी, मैं हूँ। इसके बाद क्या है कि मेरा जो फ्रेंड है वो ये है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए। फ्रेंड्स नहीं मान के मान लो तो आप तो फैमिली मेंबर्स है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मेरे पास आ गए, किसी भी कारणवश आ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, किसी भी कारणवश आ चुके हैं। अब ऐसे मान सकते हो कि मैं अगर एक था, सिंगल था। सिंगल को क्या बोलेंगे? इनको छोड़ दो बच्चों, आप इनको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको इसको। ये हूं मैं, ठीक है। मैं हूं सिंगल। तो सिंगल को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। आया समझ में? सिंगल को बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट बोलेंगे इसको, ठीक है। बेसिक यूनिट में नाम देते हैं। मैं मान लो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। नाम, नाम से एक आपको पूछेगा, एक नाम दे देगा, दूसरा पूछेगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे, मैं ऑर्गेनिज्म हो गया, मेरे फ्रेंड्स आए बहुत सारे, कुछ भी मीटअप करने के लिए, जो भी बर्थडे मनाने के लिए, जो भी आए, मैं सब, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मतलब बहुत सारे मिलके आ गए। तो बहुत सारे मिलकर आ गए, तो इन सब का क्या कॉम्बिनेशन हो गया? क्या कॉम्बिनेशन हो गया? ये कैटेगरी कौन सी में जाएंगे? ऑर्गेनिज्म तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो सिंगल होता है, सिंगल में हो चुका हूँ। उससे क्या होगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, पॉपुलेशन में आ गया। अब पॉपुलेशन में आ गया तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है ना, मतलब जैसे समझिएगा कि पॉपुलेशन बहुत सारी, ठीक है, ये है।
अब बहुत बहुत सारी आप ले सकते हो, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसी एक और पॉपुलेशन उस तरह बनाएंगे अपन, लिखेंगे, मान लो आप उस तरफ ले जाए, ऐसी पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर बनेगी क्या, कमिटी, ठीक है। फिर कमिटी में बहुत सारी ग्रुप में बहुत सारी कमिटी बन के क्या बनेगी, बायोम बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑर्गेनिज्म, सिंगल, फिर पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन से क्या होगा, कमिटी, फिर कमिटी से बायोम, ये सीक्वेंस रहेगा बच्चों। अपन इसमें लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में और क्या होता है, अपन बात करेंगे आगे, पर बच्चों आप लिखिएगा साथ साथ में इसको और समझिएगा कि मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ठीक है। मैं समझाता हूँ, मैं सिंगल हूँ, सिंगल ऑर्गेनिज्म हो गया, मेरे बहुत दोस्त आए, पॉपुलेशन हो गया, मतलब बहुत सारे दोस्त आए, उसके बाद में यहाँ पे भी दोस्त आ गए, उस तरह भी ऐसे दोस्त हैं, तो उसके बोले कमेटी, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर कमेटी बन गई, बहुत सारी कमेटी बन के क्या बना, बायो। ये होता है अपने पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखिएगा, आगे बात करते हैं अपन। अब मैं आगे बात करता हूँ प्यारे बच्चों, अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, वो अपने रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन, क्या, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड, सेकंड बात करते हैं इसी में है बच्चों, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब बताता हूँ आपको सेकंड कौन सा रहने वाला है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, जनसंख्या, एंड इसकी ऑर्गेनिज्म की, कि उनमें क्या क्या फैक्टर अलग होते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे दो दो डिवाइड कर देता हूँ इसमें, इस बोर्ड को, तो आपको अच्छे से समझ आ सके। पहला जो क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म, फिर दूसरा पॉपुलेशन, सिंगल, जनसंख्या, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फैक्टर बात करेंगे। तो इसमें क्या रहने वाला है, अब आप समझिए। तो पहला पॉइंट रहने वाला वो कौन सा रहने वाला है, तो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा रहने वाला है, आप ऐसे मान के चलिए, फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल होता है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें क्या, कि ऑर्गेनिज्म इट इज ए सिंगल ओनली, इट इज ए, सिंगल भी लिख सकते हो या फिर सिंगल मेंबर भी लिख सकते हो, सिंगल ओनली। दूसरा पॉइंट, अब ये, अब इधर वाले की बात करते हैं, तो ये तो सिंगल हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कि मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि मोर ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन, मोर ऑर्गेनिज्म आर कंबाइंड, मतलब मोर ऑर्गेनिज्म कंबाइन, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हुआ, तो उसको बोलेंगे मोर ऑर्गेनिज्म कंबाइन टू फॉर्म पॉपुलेशन। आगे बात करते हैं, समझ आ गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए सिंगल ओनली, सिंगल मेंबर भी लिख सकते हो, सिंगल सिंगल ओनली, ठीक है। तो सिंगल होता है ऑर्गेनिज्म, आपको आई होप आपको आ गया हो समझे। आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है, पॉपुलेशन, मोर ऑर्गेनिज्म, सिंगल भी लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कंबाइन टू फॉर्म पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारी बनती है क्या, पॉपुलेशन की, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बनते हैं इसके अंदर, अपन ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कि अपन बात करते हैं सेक्स की, इसमें तो होगा सेक्स की, इसमें बात करेंगे पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो की। ऑर्गेनिज्म में क्या लिखेंगे, इन दिस प्रेजेंट सेक्स ओनली।
अब ये सेक्स क्या है कि अपन जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर जो भी फॉर्म भरते हैं या फिर समझेगा, तो उसमें बात पूछते हैं कि तेरा सेक्स क्या है, तो मेल है फीमेल है, वो सिंगल की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। और वही पॉपुलेशन बात करते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि तुम का तुम्हारा सेक्स क्या है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे कि पॉपुलेशन में तुम सबकी जो जनसंख्या है उसका सेक्स रेशियो क्या है, ये बेटर रहेगा बोलना। अगर सिंगल का पूछना है तो सिंगल में सेक्स यूज लेंगे, ठीक है, सेक्स में सिंगल कैंडिडेट का सेक्स सेक्स नाम लेंगे, सेक्स में मेल होगा या फीमेल होगा, इसमें क्या नाम लेंगे, सेक्स रेशियो। तो लिखेंगे क्या, इन दिस सेक्स रेशियो इज परसेंट। बच्चों बहुत सिंपल है ये, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन बहुत सिंपल है, इसी पे बेस पूरा चैप्टर है, और वही चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। थर्ड जो पॉइंट रहने वाला वो क्या है, वो क्या है, अपन इसमें पूछते हैं कि तेरी एज क्या है, ऑर्गेनिज्म मतलब मेरे को पूछता है, मेरा दोस्त पूछा मेरे को कि तेरी एज क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरी 18 ईयर ओल्ड है, मैं बोलूंगा 20 ईयर ओल्ड है, ठीक है, इसमें एज की बात करेंगे, इसमें क्या बात करेंगे, एज रेस, वही सेम है इन दिस, इसमें किसमें, इसमें ऑर्गेनिज्म में, इन दिस प्रेजेंट एज ओनली, मतलब एज ही इसमें रखी जाती है कि एज कितनी है, बस इतनी होती है इसमें, ठीक है। और अपन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में क्या लिखेंगे कि इन दिस एज रेशियो, एज रेशियो इज परसेंट, कि जो इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, उसकी एज रेशियो बताओ कितनी है, 13.5 है, वैसे काउंट करेंगे एज रेशियो में, ठीक है। और अगर सिंगल एज की बात करेंगे तो 18 ईयर ओल्ड हो गई, 22 ईयर ओल्ड हो गई, वैसे 15 ईयर ओल्ड हो गई, एक मैन की या फीमेल की, अगर सिंगल की पूछे तो इसमें ऐसा जाएगा, और पॉपुलेशन पूछेंगे तो एज रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे तो फोर्थ पॉइंट कौन सा हुआ ऑर्गेनिज्म में, अगर अपन को पूछेंगे कि तेरी जन्म क्या है, बर्थ क्या है तेरी, बर्थ बोले तो बोलते हैं ना अपन, बर्थ बोलते हैं, तेरी डेथ कब, डेथ बोलते हैं कि इसकी डेथ कब हुई थी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे डेथ रेट कितनी होगी, इसकी डेथ रेट कब हुई थी, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब पॉपुलेशन है, इसके अंदर तो ऑर्गेनिज्म आएगा, बर्थ आएगा कि इसकी बर्थ कब हुई थी, जन्म कब हुआ था इसका, ठीक है, बर्थ बोलेंगे सिंगल में, और इसमें बर्थ रेट बोलेंगे, क्या बर्थ जनसंख्या की बर्थ रेट कितनी है, ऐसे बोलेंगे। तो सेम है बच्चों इसमें भी, इन दिस से प्रेजेंट बर्थ ओनली, अपन क्या है कि इसको नाम से पुकारेंगे कि इसमें बर्थ होगी, आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है और पॉपुलेशन में क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें बताया था मैंने आपको, जैसे एज रेशियो है तो वैसे बर्थ रेट हो जाएगी, सिंगल की जो होगी तो बर्थ होगी, और पॉपुलेशन में होगी, बहुत सारे होंगे तो उनकी बर्थ रेट काउंट होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दिस बर्थ रेट इज परसेंट। प्यारे बच्चों, अगर एक पॉइंट और बचा है, भी फिफ्थ पॉइंट कौन सा होने वाला है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी ये सेम ही है, बर्थ की जगह डेथ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें कि ऑर्गेनिज्म में तो होता है डेथ ओनली, डेथ बोलेंगे कि इसकी डेथ कब हुई थी, और पॉपुलेशन बोलेंगे डेथ रेट की कब कितनी है इसकी, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी, इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस, इसमें इन दिस प्रेजेंट डेथ ओनली। कंफ्यूज मत होना बच्चों, सिंगल के मतलब सिंगल मान लेना, सिंगल के अंदर ये सब होते हैं और पॉपुलेशन में चेंज होता है थोड़ा। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर पॉपुलेशन में, इन दिस डेथ रेट इज परसेंट। प्यारे बच्चों, अब पूछिए मेरे को कि आपको क्या डाउट है, और साथ साथ लिखते रहे, पहले आप लिखिए, मैं आपको डाउट, आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका डाउट सेशन लूंगा अभी, और आप पूछिए मेरे को किस किस में सर आप डाउट है मेरे को, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, इसी पे बेस पूरा चैप्टर है, और पूछ सकता है कि सेक्स रेशियो पॉपुलेशन में आता है या फिर ऑर्गेनिज्म में आता है, ऐसे पूछेगा।
वो क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो मैं जिस जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उसको आपको अपने नोट्स के अंदर अंडरलाइन करनी जरूरी है। तो लिखिए बच्चों, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ कि सर मेरे को समझ क्लियर हो गया, आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े, जिससे क्या है कि मेरे को भी पता चले कि आप साथ साथ लिख रहे हो, या फिर समझ में आ गया तो आगे बढ़ूँ, या फिर नहीं आया तो पूछे डाउन मेरे को। बताएं बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या बता रहे हैं बच्चे, देखना। साक्षी, सुमित्रा, मनोज, चलो इधर आ जाता हूँ मैं। अब लिखिए बच्चों आप, वैष्णव, अनुपमा, राधिका, तनिष्का। तनिष्का का क्या डाउट है बच्चों? दोनों में बच्चों मैंने क्या है कि अलग अलग बताया आपको, और एक तो ऑर्गेनिज्म का इस तरफ हो गया, पॉपुलेशन का इस तरफ हो गया। किस में डाउट है मुझे पूछिए। अगर ऑर्गेनिज्म आपको बताऊं तो ऑर्गेनिज्म होगा तो सिंगल का नाम होगा। अगर जैसे मान लो आप में हूँ, मेरी पूछते हैं कि तेरी एज क्या है ना, मेरे ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि मेरी की तेरी एज रेशियो क्या है, ऐसे थोड़ी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या कि तेरी सेक्स क्या है, सेक्स तो मेल है फीमेल है, ऐसा पूछेंगे। फिर तेरी बर्थ क्या है, तेरी बर्थ रेशियो बता, इतनी थोड़ी पूछेंगे। तेरी डेथ क्या है, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल ही मान लो आप, सिंगल मेंबर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सिंगल मेंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल मेंबर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है कि सिंगल सिंगल क्या लिख रहे हो, कोई ना बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल मेंबर, सिंगल मेंबर ओनली। इससे आपको अच्छा और अच्छा समझ आएगा। लिखिए लिखिए, फास्ट लिखिए बच्चों, जिससे कि मैं आगे आगे बढ़ सकूँ, और आगे बढ़े आगे बढ़े। बताएं बताएं। पहले बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और अपना मिस हो गया था, तो उसको जरूर लिखना कि अपन जैसे जो जो बच्चे लिख लिया है, जिन बच्चों ने लिख लिया है, तो वो लास्ट में 6 पॉइंट में क्या लिखें कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है। जैसे मैं हूं तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करूंगा, ठीक है। ठीक है, समझिएगा बच्चों। यहाँ पे 6 पॉइंट बता रहा हूँ, 6 पॉइंट लिखिएगा आप। मैं यहाँ पे स्पेस है नहीं तो मैं नहीं लिख पा रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप साथ साथ लिखिए, लास्ट वाला 6 पॉइंट लिखिएगा ऑर्गेनिज्म में। इसके डिफरेंस में 6 पॉइंट लिखिएगा क्या, ऑर्गेनिज्म। इन दिस, देखिए, इन दिस, इन दिस ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। क्या? इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। और अपन दूसरी साइड पॉपुलेशन में क्या लिखेंगे कि बोथ both asexual reproduction, both asexual reproduction and sexual reproduction take place होता है। क्या लिखा? both asexual and sexual reproduction take place पॉपुलेशन में। तो मतलब ये है कि सिंगल है तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं कर सकता, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर सकता हूँ। और पॉपुलेशन में क्या है कि पॉपुलेशन में बोथ, दोनों कर सकते हैं पॉपुलेशन में। ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार बच्चों। तो आगे बढ़ता हूँ बच्चों, लिख लिया होगा आपने। अब जो आगे है वो कौन सा रहने वाला है, वो अपना रहने वाला है बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे बर्थ रेट का, फिर बर्थ रेट होती है क्या बताऊंगा आपको। बर्थ रेट, बर्थ रेट। अब ये बर्थ रेट क्या होती है, जैसे अपन देखते हैं ना, बहुत सारी जो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन में यूज होता है कौन सी, बर्थ रेट। तो पॉपुलेशन में यूज होता है तो बर्थ रेट तो कितनी मतलब जनसंख्या बढ़ी, इसका के लिए निकालने का सूत्र बताएं। सूत्र बोले तो फॉर्मूला बताएं इसका, ठीक है। इंग्लिश वाले मीडियम के लिए फॉर्मूला बताएं, तो फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। पहले बच्चों में अगर मैंने आपको बताया कि मैं दोनों को डिफरेंस करूंगा, तो डिफरेंस में करने वाला था, पर कुछ बच्चों का कमेंट अभी भी आया कि
सर आप डिफरेंस तो करा दो कि फिर बाद में आपको सर क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, क्वेश्चन ही बताने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं अलग अलग लिखवा रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का और पॉपुलेशन बता ही दिया। अब मैं आपको कराऊंगा बर्थ रेट के बारे में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या बच्चों, फॉर्मूला अपन लिखते हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ बर्थ, मतलब पॉपुलेशन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस हुआ, तो क्या लिखेंगे अपन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ, मतलब कितनी बर्थ हुई, अपन में क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन। इसके दो पार्टीशन कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे फिर यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। वैसे डिफरेंस तो इसमें अलग अलग नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी रहने वाला है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है वो इसमें लिखूंगा, और उसका क्वेश्चन अगले वाले में लिखूंगा, ठीक है, अलग अलग। तो आई होप आपको समझ आएगा कि अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इसका क्या, बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ बर्थ, मतलब जनसंख्या में कितना बर्थ हुआ, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या टोटल जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके अंदर कितनी बर्थ हुआ। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, मैं आपके लिए बताऊँ आपको, जैसे एक इसके साथ में दूसरा पॉइंट कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, वो डेथ रेट का है, वो भी सेम है। फिर कराऊंगा आपको क्वेश्चन 2, फिर उसका आंसर देना आप, क्या आपको समझ आया क्या नहीं है। अब आती है बात किसकी, डेथ रेट की। डेथ रेट, तो वही फॉर्मूला इसका क्या लिखेंगे अपन, डेथ रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर नहीं लिखे, मैं सामने लिखता हूँ कि डेथ रेट, आप पूरी एडिंग लिखिए इसमें, फिर बाद में नीचे लिखिए डेथ रेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेथ, मतलब कितनी डेथ हुई, नंबर ऑफ डेथ अपॉन में वही सेम है, टोटल पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी थी, उनमें क्या, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ये सेम रहेगा। बस थोड़ा इसमें चेंज ये होगा कि ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या था, बर्थ रेट में क्या है कि नंबर ऑफ बर्थ, किसमें, जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या में कितनी बर्थ हुई, बर्थ टेक प्लेस किया। वहीं डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ, मतलब जनसंख्या कितनी खत्म हुई, डेथ हुई कितनी घटी, तो अपॉन टोटल पॉपुलेशन ये होगी। इस पे भी ऐसे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पहले आप ये लिखिए, समझिए इसको, अपन नंबर ऑफ मतलब जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, और बाद में टोटल पॉपुलेशन, तो इसमें डेथ में ये होगा, तो लिखिएगा बच्चों। अब मैं आपको सीधा साध, आप अपनी जो एनसीईआरटी जो बुक है, उसका जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का जो चैप्टर है वो उसके अंदर आप निकालिए, उसमें एक चैप्टर के टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या लें, तो आप साथ साथ में लिखते रहें, समझिए, और वहाँ पे बस पूरा क्वेश्चन उसको समझिए कि हाँ कैसे है सर, आप बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है, उसका मतलब जनरल लूंगा, ठीक है, उसका मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है बस वो लूंगा, आप पूरा समझ के फिर देखना बचूंगा, ठीक है। उसमें क्या है कि लास्ट ईयर 20, क्या 20 लोटस प्रेजेंट, 20 लोटस प्रेजेंट इन लास्ट ईयर, क्या लिखा है कि लास्ट ईयर जो पिछले साल के अंदर 20 लोटस से हैं, मौजूद हैं, ठीक है, कितने ऐड हुए, 8 जो है ना वो न्यू ऐड हुए, 8 लोटस से प्लांट ऐड, देन लिखेंगे क्या, देन टोटल लोटस बिकम, कितने हुए, 28, मतलब इनका जोड़ी तो हुआ बच्चों, समझो इसका क्या हुआ, जोड़ी तो हुआ था, 20 लोटस है प्रेजेंट इन लास्ट ईयर, पिछले साल में 20 ईयर लोटस प्रेजेंट है, लोटस के पौधे या प्लांट भी बोल सकते हो, लोटस प्लांट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब 8 क्या हुआ कि और ऐड हो गई, शाबाश, और ऐड हो गए, ठीक है। अब क्या टोटल कितने हो गए, 28 हो गए, 20 में प्लस 8 किया, 28 हो गए, 28 हो गए, बिकम 28, देन अब क्या करना अपन को, देन फाइंड बर्थ रेट,
अब इसकी क्या है, जनसंख्या निकालो, इसके आधार पर बर्थ रेट निकालो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बच्चों ये है, इसकी बेस पे निकालेंगे। अभी बताऊंगा आपको, देखो सॉल्यूशन करता हूँ। तो आप बताओ कि इसकी क्या होगी, इस ये फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा बच्चों, ये लगेगा, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आप निकालो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताओ आप कितने आ रहे हैं बच्चों की। सही बताना बच्चों, सही बताना एकदम करेक्ट वैल्यू कितना होगा। 0.20, 0.2 नहीं आएगा, और ही वैल्यू आएगी। सही सही बताएं, सही बताएं, कुछ वजह सही बता रहे हैं। राधिका गुड, राधिका गुड, तनिष्का गुड, 0.4, हाँ सही है बच्चों, आंसर सही है 0.4। हाँ रमेश 0.4 सही है, सही है आपका, सही है 0.4। उमेश 0.4, हाँ सही है आपका भी, सही है। बस कुछ बच्चों का क्या है कि गलत है। फिर प्यारे बच्चों आप थोड़ा बस इसको लॉजिक बनाइए, क्योंकि आप, मैं समझाता हूँ आपको कि बर्थ पूछा है इसमें, क्या पूछा है, बर्थ, मतलब कितनी बर्थ हुई। अब देखो समझाता हूँ आपको, आपने जिस जिन बच्चों ने नहीं किया वो बोर्ड पे समझिए। क्या 20 लोटस प्रेजेंट इन लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल में कितने परसेंट है, 20 है, ये समझिए आप, और कुछ नहीं है। 8 जो प्लांट है ना वो ऐड हुए। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे समझिएगा कि, समझिए कि ये है, ये लोटस प्लांट है 20 है, इसकी मात्रा कितनी है, 20 है ना। ये 20 मात्रा, ये भूल जाइए 20 मात्रा की, ठीक है। इसमें 20 है, लास्ट ईयर में 20 है। इसमें क्या हुआ कि 8 और 8 हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐड हो गए 8। अब जो पहले तो मौजूद प्रेजेंट कितना था 20, इसको ठीक है। अब ऐड कितना हुआ 8, 28 हो गए 8। तो इसमें क्या होगी, नंबर ऑफ बर्थ, कितने बर्थ टेक प्लेस हुए 8 हो गए, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा 8। और टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, टोटल 20 थी। इसको नहीं मानेंगे बच्चों, कुछ बच्चे बताएंगे कि इसके सर 28 कर देंगे, 8/28 तो आंसर आ जाएगा। ये नहीं होगा बच्चों, इसका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये तो टोटल किया आपने, अपने अनुसार टोटल किया है, पर टोटल पॉपुलेशन कितनी थी पहले याद करो कि टोटल पॉपुलेशन इसकी थी प्लांट की 20 लोटस थे पहले प्रेजेंट थे लास्ट ईयर में, 8 और ऐड हो गए, तो अब जनसंख्या निकालो। तो इसकी जनसंख्या निकली 0.4 आंसर आएगा। मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, पर बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तो अपन ऐड किया है इसको, टोटल नहीं, यहाँ पे अपन ने ऐड किया इसको। तो क्या होगा इसका आंसर, फॉर्मूला बेस लूंगा बच्चों। देखो नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, बर्थ कितना हुआ 8 हो गए, यहाँ पे लेंगे 8, समझिएगा प्यारे बच्चों। अब ऐसा ना हो कि मैं तो फॉर्मूला बिना आंसर नहीं निकालूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है, फॉर्मूले से ही आंसर निकलेगा अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20 है, तो अपॉन में कर देते हैं 20, ठीक है। इसको काटेंगे इससे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.4 बर्थ रेट, बर्थ रेट आएगी। आगे समझ में, यहाँ पर 0.4 बर्थ रेट लिख सकते हो, या फिर 0.4 लोटस प्लांट आर प्रेजेंट और बर्थ रेट ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 0.4 कैसे आया, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 20 जो लोटस थे वो पिछले साल प्रेजेंट थे, ठीक है। अब 8 क्या है कि न्यू एड हुए, यानी कि मेरा दोस्त है उसके पास 20 कुछ प्रेजेंट था, 8 में उसके पास कुछ ऐड दिया, उसके पास 8 ही हुआ, तो 28 हो गए, टोटल टोटल 28 हो गए। वैसे दे रखा, आप कंफ्यूज करने के लिए 28 होगा, ठीक है, 28 हो चुके हैं। पर पूछेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इस साल में और ऐड कितनी हुई, तो 8 हो गया, तो 8/8 क्या लिया, नंबर ऑफ बर्थ लिया, फिर अपॉन में 20 कर दिया, तो 0.4 आंसर आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इस पे बेस लूंगा, सेम एज इट इज है, पर इसमें क्या एक डेथ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि अपने पास क्या है कि फ्रूट फ्लाइज है, समझिएगा क्या है, फ्रूट फ्लाइज है ना, खाने योग्य फ्रूट फ्लाइज है, मतलब जो मक्खी होती है ना वैसे फ्रूट फ्लाइज है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब इसमें क्या है कि मेरे बच्चों 40 फ्रूट फ्लाइज आर टेकन प्लेस एट डेथ, और डेथ के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो क्या बनेगा 40 फ्रूट फ्लाइज, जो 40 फ्रूट फ्लाइज है वो टेक प्लेस कितनी थी, वो थी अपने पास में 40 थी, और डेथ रेट इन लास्ट ईयर में, एंड क्या, एंड 4 न्यू डेथ अकर, मतलब अब क्या हो गया
कि उनमें से क्या हुआ कि डेथ मतलब 4 और मर गई, खत्म, 4 फ्रूट फ्लाइज और खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसका क्या बनेगा, फॉर्मूले बेस करूंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ सेकंड वाला क्या है कि फॉर्मूले वो सेम है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी भी 4, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ लिख दिया अपन ने कितना 4, ये 4 हुआ, नहीं तो हुआ 4, है ना। तो इसमें लिख सकता है कि वो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप आराम से कर दोगे। अगर इस तरह पूछ ले कि टोटल कितनी डेथ हो चुकी है ना पॉपुलेशन में, इसमें प्राइस में, तो 44 हो गई वैसे तो यहाँ पे लिख देगा, तो आप लेके आओगे 4/44, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। आपको ये समझना कि उसने जोड़ा है, खाली उसने ऐड किया है, ठीक है, उसने ऐड किया तो 44 जो डेथ हुई है वो तो करंट बता रहा है उतनी। पर इसमें ये लिखेंगे कि 40 जो है ना 40 वो इसमें पहले से दी हुई है। 40 जो पॉपुलेशन इसकी जनसंख्या थी कितनी मर गई थी, पहले 40 थी, अब क्या थी कि 40 और खत्म हो चुकी है, तो कितनी हुई, तो इसके फॉर्मूला के बेस पे नंबर ऑफ डेथ कितनी 4 अपॉन में कर देंगे टोटल पॉपुलेशन। अब ये टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 40, इसकी फ्रूट फ्लाइज की 40 कर देंगे, ठीक है। इसको निकालेंगे तो कितना बचाएगा 0 इसका आएगा 0.1 डेथ रेट। कोई डाउट है बच्चों आपको? नहीं बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, पूछो बच्चों आप, कोई डाउट है तो। कैसे निकला, कैसे आया, बताओ बताओ। पहले बच्चों थम्स अप का साइन जरूर दे कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, मैं मान लूंगा इस चीज़ को। अगर डाउट है तो मुझे पूछे कि हाँ सवाल सर ये कैसे आया, और मैं वापस बता देता हूँ आपको मैं वापस क्लियर करता हूँ कि कुछ बच्चों के अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि सर या आप मेरे को कैसे निकला सर, ये कैसे आया फॉर्मूला। देखो आप देखो दोनों क्वेश्चन है, 40 फ्रूट फ्लाइज आर टेकन प्लेस एट डेथ इन लास्ट ईयर। पिछले साल 40 फ्रूट फ्लाइज खत्म हो चुकी है ना, डेथ प्लेस हो चुकी है, ठीक है। ये आगे समझ में सर। इसके बाद में क्या हुआ कि 4 न्यू और खत्म हो चुकी हैं, 4 स्पीसीज जो इसकी जो थी फ्रूट फ्लाइज की वो और खत्म हो चुकी है। कोई ना सर, ये भी खत्म हो चुकी है, अरे सो सैड की बात है, ठीक है। अब क्या है कि अपन को इसकी डेथ रेट निकालनी है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा बच्चों को यहाँ पे नहीं लिख पाया, बच्चों मैंने क्यों नहीं लिखा, आप बताएं क्यों नहीं लिखा मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैं बताता हूँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर ऐसा आ जाए, आजकल पूछने लग गया है, अगर ऐसा नहीं हो तो फाइंड बर्थ रेट, फाइंड डेथ रेट, ऐसे नहीं आ गया तो आप ऐसे नहीं पूछता है, क्योंकि वो टाइम, वो जमाना गया, वो टाइम गया पिछले साल, मतलब 2025-24 इसमें ऐसे पूछता घुमा घुमा के देन फाइंड बर्थ रेट, ऐसे पूछता था। अब नहीं पूछता है, अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि उसमें खाली इतना बताया कि डेथ रेट इतनी भी थी और लास्ट ईयर में इतनी भी, इसमें से निकालो, ठीक है, न्यू न्यू डेथ रेट, और वहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट दे देखो उसमें। मैंने आपको थोड़ा बहुत ऐसे लेवल हाई अप किया इसमें समझने के लिए कि हाँ इसमें क्या निकाल सकते हैं, तो आप मेरे को बताना चाहिए था, पर कोई ना बच्चों, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया, यानी कि अगर यहाँ पे फाइंड वगैरह ना है तो आंसर तो दे सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इससे क्या है कि दिमाग की जो है ना प्रोग्रेस होती है, माइंड की क्या है प्रोग्रेस होती है, कैसे क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि हाँ यार इसमें ये पूछेगा। अब इसमें ये बताओगे कि डेथ रेट इसमें होगी, अब इसमें बर्थ रेट का क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें इतना पूछेगा कि इतने डेथ रेट हो गया, डेथ रेट है लास्ट ईयर में, तो 4 न्यू डेथ रेट अकर, बस इतना ही है। अब इसके बाद में क्या अपने माइंड में आएगा कि यार डेथ रेट का सवाल है तो डेथ रेट ही पूछेगा, थोड़ा बहुत अनुभव तो किया ना आपने, कोशिश तो की ना आपने समझने की क्वेश्चन को। इससे क्या होगा कि और बच्चों और क्वेश्चन करेंगे अपन, ऐसे एमसीक्यू बहुत सारे करेंगे, जिसमें क्या कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कि पूछने वाला क्या है, थोड़े क्वेश्चन देखा, आगे देखा नहीं देखा आपको पता चल जाएगा उससे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, देन फाइंड डेथ रेट, डेथ रेट, ये आंसर हो जाएगा इसका डेथ रेट का, ठीक है। तो लिखिएगा बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को, और मैंने समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, पॉपुलेशन ग्रोथ की, कौन सी डेंसिटी में एन होती है, कौन सी बर्थ रेट होगी, फिर अपन पढ़ेंगे, फिर इमिग्रेशन क्या होती है, इमाइग्रेशन, उसके मतलब ट्रिक है, ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब बहुत ईजी चैप्टर बच्चों, ये मान के चलो कि बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल है कि आप इसमें से चुटकियों में से आंसर निकाल के लाओगे, फिर इसका आंसर करके आओगे। बस इसमें 2 ही है सवाल बनने वाले थे, वो आपके एनसीटी में थे, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछ सकता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे डिजिट चेंज भी कर सकता है, यहाँ पे 23 मैंने आपको एनसीईआरटी बेस आपको बताया, अगर एनसीईआरटी बेस ना हो तो 60, अगर 60 यहाँ पे दे दे और यहाँ पे 5 दे दे, अलग अलग डाल सकता है वो भी, तो अपन को बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और डिजिट क्या होगी चेंज हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन है। अब आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया होगा आपने, थम्स अप का साइन जरूर दे कमेंट सेक्शन में।
पहले बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें फाइंड वगैरह क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों का डाउट था कि हाँ यार ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। सर ने उन्होंने पूछा कि सर ये आपने फाइंड क्यों नहीं लिखा? तो मेरे को दिमाग में आया कि सर कि मेरे को बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि हाँ यार ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उनके दिमाग में आए, और कुछ बच्चों के आया भी। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अब इसमें क्या है कि ग्रोथ कौन सी होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी तो आप आगे पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है कि एन के जो होती है, ठीक है, बस उसमें फॉर्मूला पे पहले, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में समझना पड़ेगा कि उसमें बर्थ रेट होगी तो किसको क्या नाम देंगे, दूसरा नाम क्या होगा, डेथ रेट है उसको क्या नाम देंगे, ठीक है, फिर इमिग्रेशन को क्या नाम देंगे, फिर एमिग्रेशन क्या होता है कि बाहर निकलती है उसको बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले बच्चों पूरा वीडियो देखे, अंत तक जरूर देखें। उससे क्या होगा कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो तुरंत याद हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं वगैरह। ये 2 क्वेश्चन बनते थे वो आपको मैंने करा दिए, करवाए। और आगे क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में करते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, कौन सा? पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। इसमें क्या है कि बच्चों 2 ग्रोथ होती है, कौन सी? एक तो होती है एक्सपोनेंशियल और एक होती है लॉजिस्टिक, रियलिस्टिक जो उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें जे ग्राफ वगैरह वो अपन टॉपिक का पढ़ेंगे कल, दोनों कौन से पॉपुलेशन ग्रोथ के एग्जांपल। तो इसमें क्या पढ़ेंगे सर? उसमें इंपॉर्टेंट ये होता, इसमें अपन पढ़ेंगे कि बर्थ रेट कौन सी होगी, डेथ रेट को क्या बोलेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों, पहला जो इसका क्या है कि अपन अपन एक डायग्राम बताता हूँ आपको, ठीक है। अब बनता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ठीक है। ये है अपनी क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझिए बच्चों, उससे क्या होगा कि और अच्छा समझ में आएगा आपको कि कौन सा एग्जिट हुआ कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एरो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, एरो इसलिए बना रहा हूँ बच्चों क्योंकि इसमें क्या है कि कौन सा एग्जिट हुआ कौन सा बाहर निकला पॉपुलेशन ग्रोथ से, कौन सा बाहर निकला, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एरो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इमिग्रेशन, IMM इमिग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है, तो प्लीज प्यारे बच्चों पूरा वीडियो देखें और समझें कि सर क्या समझा रहे हैं। मतलब आएगा मतलब जो इमिग्रेशन, जो ये एरो का निशान है ना, तो वो इसके अंदर आएगा, मतलब किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आएगा इमिग्रेशन। और जो बाहर निकलता है ना तो वो दूसरा होता है, ठीक है। अब ऐसा ये है यहाँ पर, ऐसा मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसा ही मैं नीचे बनाऊंगा, ऐसा ही मैं नीचे बनाऊंगा, कौन सा, इमिग्रेशन। जो बाहर निकलता है ना बच्चों वो इमिग्रेशन। अब इनके सर कोई ट्रिक है क्या, बताएं प्लीज। हाँ बताऊंगा, इमिग्रेशन। अब ये हो गई अपनी इमिग्रेशन। प्यारे बच्चों में अभी आया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इमिग्रेशन हो गया, ठीक है ना, इमिग्रेशन हो गया। फिर इमिग्रेशन, फिर नेटिलिटी, फिर मोटिलिटी, ये क्या होती है अपन पढ़ेंगे इसमें। तो मैंने बताया कि इमिग्रेशन मतलब आना, ठीक है, और जो बाहर निकला है एरो सेम ही बच्चों, पर वो तो क्या है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ में आ रहा है, और ये क्या है कि वहां से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मोटिलिटी, जो बाहर निकल रहा है इस तरफ से भी निकलेगा, वो क्या होगा, मोटिलिटी। मोर्टेलिटी,
इस तरफ क्या है कि मोर्टेलिटी हो गया, अब उस तरफ क्या होगा, नेटिलिटी होगा। क्या होगा, नेटिलिटी होगा जो आएगा। इस तरफ क्या होगा, नेटिलिटी। सर ये मोर्टेलिटी और नेटिलिटी सर क्या है दोनों, ये बच्चों अलग अलग है, कुछ बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। नेटिलिटी मेंटेलिटी, देखो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ में, फिर इमिग्रेशन बाहर निकलेगा तो लॉस होगा, पॉपुलेशन का लॉस होगा, ठीक है, पॉपुलेशन को बढ़ेगी नहीं, नेटिलिटी वो आएगा, और मोर्टिलिटी वो बाहर निकलेगी, मोर्टिलिटी मर गया। समझिएगा, अब बता रहा हूँ कि मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन और नेटिलिटी और एमिग्रेशन क्या क्या होते हैं। एम से याद रखिए बच्चों, मोर्टिलिटी का पहले बताता हूँ, मर गया, एम से मर गया, समझे, मरने का मतलब मर गया, तो समझते हिंदी वर्ड में समझते हो आपकी, मरने का मतलब डेथ, क्या डेथ, इसको करेंगे डी से रिप्रेजेंट, डेथ रेट, समझिएगा। अगर बच्चों आपको ये पता है कि मर गया तो डेथ रेट सही होगी। अब नेटिलिटी इसका उल्टा, मतलब जो क्या जीवन जी रहा है, जो नहीं मरा है वो क्या, बर्थ रेट, बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको करेंगे अपन आई से, और ये इसको ई से कर देंगे। आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, दोनों समझ में आ गया आपको। एम से याद रखो मर गया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मरा हुआ या मर गया, मर गया, मर चुका है या फिर मर गया, ठीक है। तो मर गया से रखो डेथ, पॉपुलेशन से बाहर निकलेगी तो पॉपुलेशन घट जाएगी, ग्रोथ घट जाएगी तो बाहर निकल जाएगा, मोर्टिलिटी मर गया, ठीक है। अब वही इसका उल्टा नेटिलिटी, क्या एन से नेटिलिटी, न्यू, याद रखो न्यू न्यू न्यू, न्यू से, हिंदी वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा उनके लिए बता रहा हूँ, जीवन जी रहा है, जी रहा है या व्यतीत कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने आसान भाषा में समझाया आपको कि जीवन जी रहा है या फिर जीवन व्यतीत कर रहा है, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट की, ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब वो बर्थ रेट पॉपुलेशन के अंदर अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ में तो चेंजमेंट आएगा, न्यू स्पीसीज जन्मेंगी, मतलब उनका जीवन व्यतीत करेंगी तो न्यू स्पीसीज ग्रोथ एक्सप्रेस करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब इधर ही मोर्टिलिटी जितना ज़्यादा निकलेगी उतना ज़्यादा संख्या कम हो जाएगी, मतलब मेंटेन हो जाएगी। और इधर ही एम आई से याद रखो इमिग्रेशन, इन से याद रखो, ट्रिक है क्या, इन से मतलब मे आई कम इन सर, अपन बोलते थे ना छोटे थे जब, हमारा तो रूल फॉलो होता है, आपके अब नहीं होता होगा, अब नहीं होता है बच्चों आपके। हमारे क्या होता था कि हम जैसे ही स्कूल के अंदर या फिर जो कॉलेज है उसके अंदर जाते थे ना, तो सर या मैम से परमिशन लेनी पड़ती है, सर मे आई कम इन सर। तो वैसे आप याद रखिए कि इन का मतलब इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ई से आई से याद रखो, इनका मतलब मे आई कम इन सर, तो मैं अंदर आऊँ क्या, ऐसा होता है। इमिग्रेशन से याद रखो, पॉपुलेशन में अंदर आएगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ई से याद रखो क्या, एग्जिट। देखा होगा कि दरवाजों पे लिखा होता है ना, बस के, कार के, जो भी इसमें अपन ट्रेवल करते हैं तो उसमें लिखा होता है एग्जिट डोर, क्या, एग्जिट डोर। उसमें उसका मतलब क्या होता है कि बाहर निकलना, किसी भी वर्तमान स्थिति में अगर आप जैसे आपातकालीन में जो भी कोई आग वगैरह लग जाती है तो उसके अंदर निकलने के जो द्वार होता है वो कौन सा द्वार होता है, एग्जिट डोर होता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो ई से याद रखो इमिग्रेशन, आई से याद रखो इन, में कम इन सर, तो इमिग्रेशन अगर टेक प्लेस करेगा, अंदर आएगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, और मोर्टिलिटी मरेंगे स्पीसीज मरेंगे, पॉपुलेशन से जनसंख्या मरेगी, खत्म होगी धीरे धीरे, तो वो बाहर निकलेगा मतलब पॉपुलेशन में कम वृद्धि होगी। और इधर ही नेटिलिटी का मतलब जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है उनके अंदर ये होना, ठीक है। तो पॉपुलेशन को टेक प्लेस करेगी नेटिलिटी के मामले में, और इधर ही इमिग्रेशन, एग्जिट, पॉपुलेशन के अंदर जो निकलेगी वो इमिग्रेशन, एग्जिट से याद रखना। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं इनके बारे में अलग अलग बताता हूँ कि नेटिलिटी क्या होते हैं, इमिग्रेशन क्या होते हैं, और एमिग्रेशन क्या होते हैं, और मोर्टिलिटी क्या होते हैं। फिर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं अपन एन से, और उसी में ये आते हैं कि उसका फॉर्मूला बनता है बी से मतलब ये, एन से मतलब ये, आई से ये, और ई से ये। तो मिटाऊँ इसको बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। आपके एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब मेंशन किया हुआ है, उसमें डायग्राम दिया हुआ है आपके ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर में, इमिग्रेशन क्या होता है, पॉपुलेशन में माइनस वगैरह, अगर माइनस है तो बच्चों उसमें माइनस लगा रखा, तो माइनस का मतलब जनसंख्या रिमूव हो रही है, खत्म हो रही है। और प्लस का मतलब क्या होता है, उसमें लगाया प्लस, प्लस का मतलब ऐड होना, जनसंख्या ऐड होती है, ठीक है, आती है, ई से मतलब जाती है तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, इमिग्रेशन आएगा तो यहाँ पे प्लस, ऐसा लगा हुआ है। प्लस का मतलब आना,
इमिग्रेशन प्लस में आना, ये दोनों होते हैं, ठीक है, और इमिग्रेशन माइनस, इसमें माइनस। आई होप आपको उसमें आया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको रेस करता हूँ, फिर आपको अलग अलग बताता हूँ कि नेटिविटी में क्या होता है, किसको क्या लिखते हैं। ऐसा याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि इमिग्रेशन, ई से इमिग्रेशन, आई से इमिग्रेशन, क्योंकि सारी इसमें सेम है, MMIGRA1 इसमें भी इमिग्रेशन, ठीक है, सेम सेम में सही है। पर ई है ना, ई और आई इसमें बहुत फर्क है। ई से मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, आई से मतलब आना अंदर, में कम इन सर, मैं कम इन सर, ऐसे याद रख सकते हो। और आप जो भी ट्रिक है वो आप कर सकते हो। और एन से आप याद रखना नेटिविटी मतलब जीरो है, बर्थ रेट, बी से लिखेंगे बर्थ रेट, डी से लिखेंगे डेथ रेट, ठीक है। मोर्टिलिटी मर गया, ऐसे याद रख सकते हो, एक का याद रखो दूसरे का अपना याद रहेगा। एम से याद रखना कि मर गया कौन, डेथ रेट होगी, ठीक है, तो उसका उल्टा नेटिविटी बर्थ रेट होगा। तो आई होप्स में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वो भी पार्ट है किसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब बात करते हैं अपन नेटिलिटी। 4 पॉइंट है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ आपको, तो लिखिएगा साथ साथ, आप पहले समझिएगा उसको कि मैंने डायग्राम बताया, तो डायग्राम से क्या यार, डायग्राम से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं क्या, ऐसा समझिए, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहला करते हैं अपन नेटिलिटी। नेटिलिटी इसमें पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे पॉइंट्स है नहीं आपके एनसीईआरटी में, पर इसमें समझने की बात यह है कि इसमें बर्थ रेट होती है। लिखेंगे अपन क्या, नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन। आगे लिख सकते हैं क्या, इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इसका मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ बर्थ, एन से रखो बर्थ रेट, और डी से, अब बच्चों आप एक ही याद रख सकते हो, कौन सा वाला, वो मर गया, मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी से याद रखो कि मर गया तो डेथ रेट होगी, ठीक है। इसमें उसका उल्टा, नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस इन पॉपुलेशन, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेकंड जो है इसका उल्टा कौन सा है, मोर्टिलिटी, मर गया। अगर आपको ये ट्रिक समझ में है तो कोई दूसरी ट्रिक लगा सकते हो, पर ये ट्रिक इसमें, मेरी जो ट्रिक है वो ये है कि मर गया, एम से डेथ रेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे बी से बर्थ रेट, आगे का मैं आएगा फॉर्मूला में बताऊंगा आपको, फॉर्मूला इसी पे बेस है, बी क्या होता है, सी क्या, ठीक है। एम, इसमें एम मत करिए ना बच्चों, इसमें होगा डेथ रेट, डी से याद रखना डेथ रेट, आई से इमिग्रेशन, और ई से एमिग्रेशन मतलब बाहर निकला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेथ टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में डेथ रेट की टेक प्लेस करना, इन द पॉपुलेशन। दोनों बच्चों सेम है पर डिफरेंट लिखा अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या नेटिविटी में क्या था कि नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन, और इसमें क्या है, मोर्टिलिटी मर गया कौन, नंबर ऑफ डेथ टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन, डेथ की बात करें, मर गया, अलग अलग दोनों, ठीक है। इसमें बर्थ है, इसमें डेथ है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो कौन सा रहने वाला है, थर्ड है इमिग्रेशन। आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, इमिग्रेशन लिखो, एमिग्रेशन लिखो, कोई बात नहीं, तो उसका समझ में आना चाहिए कि हाँ यार इमिग्रेशन होता है क्या, इमिग्रेशन क्या होगा, टेक प्लेस करेगी, कौन सा टेक प्लेस, बर्थ टेक प्लेस करेगी, डेथ टेक प्लेस करेगी, तो लिखेंगे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, अब इसमें क्या लिखेंगे, इमिग्रेशन, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आई से मे आई कम इन सर, और बोलते हैं ना, पहले बोलते थे कि मे आई, मे मतलब सारा यूज होता है कि मैं जाऊँ क्या सर, जो परमिशन लेते थे टीचर से। तो आई से याद रखो कि इमिग्रेशन, और इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, सेम ही है, इसमें कोई अलग नहीं लिखना, नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन, सेम है बच्चों, जैसे अपने बर्थ रेट में बात की थी। और वैसे इमिग्रेशन, बच्चों आप साथ साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो साथ साथ लिख लीजिए। आप खुद से ही बना सकते हो कि हाँ यार इसमें बर्थ रेट कैसे हुआ,
और फिर लिखते हैं अपन क्या, इमिग्रेशन, एग्जिट इसको बोलते हैं, इमिग्रेशन। इसको क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ई से याद रखो, एग्जिट। एग्जिट बोले तो जो बस में होती है ना, एग्जिट हो, बाहर निकलना आपातकालीन स्थिति में। इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेथ टेक प्लेस, उसके अंदर होना इसका, टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में डेथ की संभावना है। इसमें डेथ रेट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब समझ आना चाहिए आपको।